हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी मिशन फॉर एजुकेशन के रीजनिंग क्लासेज में। मैं विक्रम आचार्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टाइप 2 अर्थमेटिकल रीजनिंग का। क्या लेके आया हूँ? टाइप 2 लेके आया हूँ बच्चों। तो चलो टाइप 2 पढ़ते हैं। और हाँ, ध्यान रखना टाइप 1 अपना हो गया है और आज टाइप 2 के साथ साथ अपना अर्थमेटिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है यह भी पूरा हो जाएगा। लेकिन याद रखना बच्चों, इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो आप आराम से बैठ करके इनको कम से कम 2-4 बार इनकी प्रैक्टिस जरूर करें ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए और आप इनको सही करके आओ। तो चलो बच्चों क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 14 दे रखा है। गुणा। गुणा का अर्थ क्या है? माइनस है। माइनस का अर्थ भाग है। प्लस का अर्थ गुणा है। भाग का अर्थ प्लस है। मतलब जो सिंबल दे रखा है, जो चिन्ह दे रखा है, उनका अर्थ है वो क्वेश्चन को देख के अपने को उस क्वेश्चन का अर्थ में जो अपना चिन्ह है उसकी जगह अपने को रखना है। तो चलो बच्चों करते हैं। तो देखो 16 इंटू, बच्चों इंटू दे रखा है तो इंटू कर देखो क्या दे रखा है? माइनस। तो मैंने माइनस लिख दिया। 8 का 8। भाग, बच्चों भाग का अर्थ इसमें दे रखा है प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया। 4 का 4 इंटू 3। इंटू का मतलब वापस से बच्चों क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। मैंने माइनस लगा दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया? 3। फिर आ रहा है प्लस। प्लस का अर्थ क्या होता है बच्चों? गुणा होता है। तो मैंने गुणा लगाया और क्या लगा दिया? 9 लगा दिया। बच्चों अब अपन इसके क्वेश्चन करते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, पहले इनमें से करते हैं 16 में से 8 घटा दिया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर वापस से माइनस कर दिया। ऐसा ना करके आपको इसके अंदर बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास से करोगे ये सवाल आपके सही होंगे। तो बच्चों बोर्ड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट। अगर कई क्वेश्चन ब्रैकेट में सबसे पहले आप उसको ब्रैकेट को क्या करो? हल करो। ब्रैकेट को क्या करो? हल करो। इसका ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। ठीक है, जोड़ो फिर घटाओ, ये आपका हो गया। इसके बाद अब अपन आगे चलते हैं। तो आगे चलते रहो। देखो आगे कैसे करोगे? आगे इसको देखो सीधा सीधा ही पड़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो करो। तो 16 माइनस 8 है ना, तो लो सीधा सीधा लिख देता हूँ। 16 माइनस 8 प्लस 4 माइनस, सबसे पहले मल्टीप्लाई है तो मैंने इसको मल्टीपल कर दिया, ये हो गया 27। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, प्लस प्लस की संख्या को एक जगह रख लेता हूँ। तो 16 प्लस 4 माइनस का 8 माइनस का 27, ये मेरा आ गया। अब इसको आगे करता हूँ। तो 16 और 4 कितना हो गया बच्चों? 20 माइनस 35, माइनस 8 और माइनस 27 हो गए माइनस के 35। और इसको आगे करते हैं तो अपने आंसर आ जाएंगे माइनस के 15। क्या आ जाएंगे बच्चों? माइनस के 15 अपना आ गया आंसर। तो बच्चों माइनस के 15 क्या हो जाएगा? अपने आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखना, बार बार आपको एक बात बोलूँगा, बोर्ड मास लगाने का पूरा आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो बोर्ड मास लगा करोगे तो आपका कोई क्वेश्चन क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, माइनस के 15 आंसर आने के बाद अगला क्वेश्चन अपना क्या है? तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। 15 में भी कुछ नहीं है। पी का अर्थ क्या दे रखा है? गुणा। आर का अर्थ प्लस, टी का अर्थ भाग, एस का अर्थ माइनस। तो इस समीकरण का मान क्या होगा? तो देखो बच्चों मैंने लिख दिया 18। टी कहाँ दिख रहा है? ये रहा। तो ये रहा टी का भाग आ रहा है ना, तो ये लो मैंने यहाँ पे लगा दिया भाग। क्या लगा दिया बच्चों? भाग। और 3 का क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। फिर पी का मतलब क्या दिख रहा है? गुणा। मैंने लो गुणा लगा दिया और फिर मैंने लिख दिया 9 लिख दिया। ठीक है, फिर आ रहा है एस। क्या आ रहा है? एस। तो बच्चों एस कहाँ पे दिख रहा है? एस ये रहा। एस का मतलब क्या आता है? माइनस। तो मैंने माइनस लिखा और 8 लगा दिया। फिर क्या आ रहा है? आर। क्या आ रहा है? आर। तो आर का मतलब क्या होगा बच्चों? आर का मतलब होगा प्लस, तो मैंने प्लस लगा दिया। और 6 का 6। बच्चों ये जो दिख रहा है ना, इनकी जगह मैंने ये चिन्ह लगा दिए। ठीक है, उसको आगे करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपको क्या करना है, बोर्ड मास का प्रयोग सबसे पहले डिवाइड करो, है ना। तो 3 में है ना, और ये 18, तो 3 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा बच्चों? 6 बार जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। कितना लिख दिया बच्चों? 6 इंटू 9 माइनस 8 प्लस 6। ये अपना यहाँ तक हो गया। बस इसके बाद आगे वापस देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको तो पता ही है ना, सबसे पहले आप इसके अंदर मल्टीपल करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। तो 6 9 जा 54 माइनस का 8 प्लस का 6। बच्चों अब क्या करें? प्लस प्लस को एक जगह कर देते हैं। तो लो करो। तो कैसे करोगे? तो 54 क्या हो गया? प्लस क्या हो जाए? 6। तो 54 प्लस 6 माइनस 8 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 52, क्योंकि 54 और 6 कितने हो गए? 60। 60 में से 8 गए, कितना बच गए बच्चों? 52 बच गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ नहीं है। अक्ष की आयु
y के आयु की 2/3 है, 2/3 क्या है 3 है। 6 वर्ष के बाद x की आयु 46 वर्ष हो जाएगी, तो बताओ y की वर्तमान आयु क्या होगी। बच्चों y की वर्तमान आयु निकालनी है, इसका मतलब x की भी अपने को वर्तमान आयु जाननी पड़ेगी। तो चलो करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। इधर मैंने x रख दिया, इधर y रख दिया। 2/3 है, ये लो 2 और इधर मैंने रख दिए 3। तो बच्चों अब देखो, अब ये बोल रहा है कि x की जो आयु है वो क्या है, कितने साल बाद, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी बच्चों, 46 हो जाएगी। कितने वर्ष बाद हो जाएगी, 6 वर्ष बाद हो जाएगी। कितने वर्ष बाद हो जाएगी, 6 वर्ष बाद हो जाएगी। तो चलो इसका मतलब 6 वर्ष के बाद हो रही है, तो 6 वर्ष पहले कितनी थी, तो 6 वर्ष पहले इसकी जो थी वो हो जाएगी अपनी कितनी, 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो अब y की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो y की वर्तमान आयु ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो y की कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले x की वर्तमान आयु अपने पास कितनी है, 40, और इसका जो रेशियो कितना है, 2। अब ज्ञात किसकी करनी है, y की करनी है, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया 3। अब इसको इससे काट दो तो कितने बार कट गया, 20 बार, ठीक है। और 20 को अगर 3 से मैं गुणा करता हूँ तो मेरे आंसर आ जाएंगे 60। कितना आ जाएंगे बच्चों, 60 आंसर आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिए 60। कितने लिख दिए बच्चों, 60। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पिता की आयु और उसके 2 पुत्रों की आयु के योग में 8 साल का अंतर है। दोनों पुत्रों की औसत आयु 24 है, तो पिता की आयु क्या होगी। चलो बच्चों करते हैं। इधर मैंने फादर पिता लिख दिया, इधर मैंने सन लिख दिया, ठीक है। सन कितने बच्चों, 2, और दोनों की जो अपनी औसत आयु है वो कितनी है, 24 है। बच्चों मैं ट्रिक से करा रहा हूँ, 1 सेकंड से ज़्यादा इनमें टाइम आपको लगना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार अपन इन क्वेश्चन को करेंगे। तो ये यहाँ तक हो गया। तो अब देखो आगे इसके अंदर क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा। तो देखो बच्चों इनको क्या कर दो गुणा, हो गया 48। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 8 साल का अंतर है। कितने साल का, 8 साल का। तो अब सीधे 48 में क्या कर दो, 8 जोड़ दो, तो 48 और 8 कितने हो गए बच्चों, 56 हो गए। तो आपके आंसर आ गए 56। मतलब जो फादर है, जो पिता की आयु है वो कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चों आपका, क्रिकेट टीम की औसत आयु कितनी है, 27 ईयर है। मतलब जो पूरी की पूरी क्रिकेट टीम है उसकी जो औसत आयु है वो कितनी है, 27 है। कितनी है बच्चों, 27 ईयर्स है। इनमें से 24 तथा 27 वर्ष आयु वाले 2 खिलाड़ी चले गए। कौन से चले गए, एक तो 24 उम्र वाला और एक 27 की उम्र वाला चले गए। हाँ ये तो दोनों चले गए, लेकिन इनकी जगह 2 दूसरे, जब 2 जाएंगे तो इनकी जगह 2 दूसरे भी तो आएंगे, है ना। तो दूसरे आ गए। दूसरे कौन से हैं, एक तो 23 साल का है, क्वेश्चन में दे रखा है वो है 23 साल का। कौन सा है बच्चों, 23 साल का। और दूसरा कितने साल का है, 28 साल का। कितने साल का बच्चों, 28 साल का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो टीम की औसत आयु क्या होगी। बच्चों एक बात याद रखना, इनको अगर अपन जोड़ते हैं, है ना, तो ये कितना हो गए, 51 हो गए, है ना। और अगर इनको भी अपन जोड़ते हैं तो ये भी कितना हो गया, 51 हो गया, ठीक है। अब देखो 51 में से 51 जब जाएगा, 51 में से 51 को अपने को क्या करना है, घटाना है। तो 51 में से 51 घटा दिया तो बच गया 0। मतलब जो गया वो भी और आया वो भी, इन दोनों का जो अंतर आया वो आया 0, ठीक है। इसका मतलब टीम की जो औसत आयु है वो हमेशा सेम रहेगी, जो पहले थी वो भी अभी भी वही है। मतलब 27 वर्ष ही पहले थी और अभी भी इसकी कितनी औसत आयु, 27 ही है। तो आपका ये क्वेश्चन रहा, देख लो आराम से, कितनी उम्र है, 27 वर्ष है। कितनी है बच्चों, 27 वर्ष है। याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको अंतर दिखता, 1 का अंतर दिखता है, कितने का अंतर, 1 का अंतर दिखता है, तो आप इन क्वेश्चनों को इस तरीके से करें। देखो जैसे यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 23 है, 23 से 24 1 साल का अंतर आया नहीं आया, ये 27 है, ये 28 है, तो 27 से 28 1 साल का अंतर आया नहीं आया, आया। तो बच्चों 1 साल का जहाँ पे आपको अंतर दिखता है तो आपकी औसत आयु जो क्वेश्चन में दे रखी है सेम वही आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी औसत आयु कितनी हो गई, 27 हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों ऐसा कुछ है नहीं में से 1 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूरी तरह विभाजित है ना।
तो उन संख्याओं के 2 अंकों का योग भी 6। ये क्या बोलना चाह रहा है? बोले 1 से 50 तक की ऐसी संख्या दो जिसमें 6 का भाग पूरा जा रहा है। तो पहले तो अपन 6 है ना भाग दे लेते हैं। तो चलो सबसे पहले 6 का भाग 6 में जाएगा, इसके बाद 12, 18 में जा रहा है, 24 में भी जा रहा है, 30 में भी जा रहा है, 36 में भी जा रहा है, 42 में भी जा रहा है और 48 में भी जा रहा है। इतनी संख्या है जिसमें भाग जा रहा है। आगे क्या बोल रहा है? और उस संख्या के 2 अंकों का योग भी 6। मतलब ये बोल रहा है ये जो अपने जो अभी बच्चों संख्या लिखी है ना, इन संख्याओं में ऐसी भी संख्या है जिनके 2 अंकों का योग कितना है? 6। जैसे कि एक ये लो, ये 6 है इसका योग, लेकिन ये संख्या 1 है, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, आगे देखें तो देखो 12 मतलब 2 और 1 3 नहीं हो रहा, 18 8 और 1 9 नहीं हो रहा, मतलब इसका हो रहा है एक। तो किसका हो रहा है? इसका हो रहा है, तो एक तो इसका हो जाएगा। ठीक है, और एक और किसका हो जाएगा? एक आगे देखते हैं, एक इसका हो रहा है। किसका हो रहा है बच्चों? 42 का हो रहा है, बस 2 का ही हो रहा है। तो देखो एक तो 24 का हो रहा है, 24 का क्या हो रहा है बच्चों? देखो 2 + 4 = 6 हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है। एक हो रहा है, वो हो रहा है 42 का। किसका हो रहा है बच्चों? 42 का। तो 42 का क्या होगा? 42 का देख लो, तो 42 का क्या हो जाएगा? 4 + 2 = 6। मतलब 2 संख्या ऐसी है, एक तो 24 और एक 42, जिनका मान क्या आ रहा है? 6। तो बच्चों इसका आंसर आपका आ जाएगा 2। क्या आंसर हो जाएगा? 2। आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यदि आप 51 से 100 तक के अंकों को लिख रहे हो तो 5 के अंक को कितनी बार लिखेंगे? बच्चों कितनी बार लिखेंगे? तो चलो इसको लिखते हैं अपन। तो लिखने के लिए सबसे पहले आपको 51 से लेके 100 तक के 5 आ रहे हैं वो संख्या लिखनी है। तो देखो लिखते हैं। तो चलो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 51। इसमें 5 आ रहा है तो सबसे पहले 51 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? 51। फिर लिखेंगे 52, 53, 4, 55, 56, 57, 58, 59। बच्चों 59 तक लिख लिया क्योंकि सब में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, लेकिन क्या 60 में आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब 60 अपन नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब सीधा अपन चलेंगे 65, इसमें 5 आ रहा है ना। फिर 75, इसमें भी 5 आ रहा है, 85 में भी आ रहा है, 95 में भी आ रहा है, क्योंकि अपने को जो क्वेश्चन दिया है उसमें 5 वाले पूछे ना। अब ये बोल रहे हैं कि कितनी संख्या जिसमें 5 आ रहा है? तो बच्चों इतनी संख्या जिसमें 5 आ रहा है, तो है ना। तो 5 आ रहा है तो सीधे सीधे कर दो। तो कैसे करोगे? देखो जोड़ दो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब 5 अंकों की जो संख्या है वो कितनी है अपने पास? 13 है। कितनी है बच्चों? 13। तो आपका आंसर आ गया 13। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों अपना होगा क्या है? 27 का 2/3, 27 का 2/3 51 के 1/3 से कितना अधिक है? तो बच्चों देखो 2/3, 1/3, 1/4 है ना, ये सब आपको दिखता है तो आपको घबराना नहीं, सीधा सीधा 2/3 का मतलब क्या था? 2 का 2/3 3, 1/3 3, ऐसे ही तो होता है। तो चलो करते हैं। तो लो मैंने लिख दिया 27 का मतलब इंटू 2/3 का मतलब 2/3 है ना। अधिक पूछा है तो माइनस लगा दो। तो 51 इंटू 1/3 का मतलब 1/3, ये मैंने लिख दिया। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं? इसको अपन आगे करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं आगे, सीधा सीधा काट दो। 3 से 3 9 जा 27, 9 बार कट गया। कितने बार कट गया? 9 बार कट गया। ठीक है, तो मैं 9 को 2 से गुणा करता हूँ तो ये लो मेरा आ गया 18, माइनस इसको अगर इससे काटता हूँ तो 17 बार कट गया है ना, 17 बार कट गया। तो 17 1 जा 70, ये मेरा हो गया। अब 18 में से 17 गए, कितना बच गए? 1 बच गया। मतलब कितना अधिक है? 1 अधिक है। कितना अधिक है बच्चों? 1 अधिक है। ये अपना क्वेश्चन देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 अपना होगा, एक विद्यार्थी ने अंग्रेजी के प्रश्न गलत किए, उससे 4 गुना सही हल किए। यदि उसने अंग्रेजी के कुल 55 प्रश्न क्या किए? हल किए, तो बताओ कितने प्रश्न गलत किए? तो क्वेश्चन गलत किए तो देखो बच्चों अंग्रेजी के प्रश्न गलत किए। आप देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ रॉन्ग और इधर लिख दिया राइट। देखो बच्चों अगर मैं 1 रॉन्ग कर रहा हूँ तो मैं 4 क्या कर रहा हूँ? राइट। और मैं यहाँ पे टोटल भी लिख रहा हूँ, टोटल है मेरे 55। सीधा सीधा करेंगे बिना सोचे समझे। अब याद रखना, आप कभी भी एग्जाम देते हो, एग्जाम में क्वेश्चन करके आते हो, उसके बाद आप ये तो बोलते हो कि मैं आज 100 क्वेश्चन करके आया हूँ, है ना, 100 क्वेश्चन करके आया हूँ, लेकिन फिर ये भी बोलते हो इनमें से मेरे 10 क्वेश्चन गलत है। क्या कभी आप ऐसे बोलते हो 90 क्वेश्चन करें? नहीं, कभी नहीं बोलते।
बोलते हैं। आप गलत और सही दोनों को जोड़ के बोलते हो कि हमने पूरे 100 क्वेश्चन करे हैं। ऐसे थोड़ी बोलते हो कि नहीं मेरे 90 क्वेश्चन सही है और 10 क्वेश्चन गलत है, नहीं बोलते। इसलिए सब कुछ सब एक साथ काउंट करते हैं। तो रॉन्ग और राइट दोनों को एक साथ काउंट करें, मतलब 5 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए बच्चों? 5। 4 और 1 को जोड़ दिया मैंने तो मेरा आ गया 5। क्या आ गया? 5। आगे क्या दे रखा है बच्चों? आगे दे रखा है तो मैंने ये लिख दिया 5 बराबर 55। अब इसको काट दो। जैसे मैंने काटा तो मेरा आ गया कि मैंने 11 क्वेश्चन गलत करे हैं। 11 क्वेश्चन क्या करे हैं? गलत करे हैं। तो मेरा आंसर आ गया 11। क्या आ गया बच्चों? 11 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक बस 5 मिनट 5 मिनट देरी से चल रही है। 5 मिनट क्या चल रही है बच्चों? देरी से चल रही है। वह प्रत्येक मिनट 5 सेकंड देरी से होती हुई जा रही है, तो बस कितने मिनट के बाद 1 घंटा लेट हो जाएगी? ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो घबराना मत, इसका अपना सीधा सीधा करेंगे। देखो बच्चों, एक बस है 5 मिनट देरी से चल रही है, इसका मतलब 5 मिनट तो लेट चल रही है ना। तो 1 घंटे में 5 मिनट तो गई सीधी सीधी, तो बच्ची कितनी? 55 मिनट बची है ना। तो 55 मिनट मैंने लिख दिया। ठीक है, अब बोल रहा है क्या बात किसकी हो रही है? सेकंड की। किसकी हो रही है बच्चों? सेकंड की हो रही है। तो मैंने इंटू लगाया, प्रत्येक 5 सेकंड देरी से होती हुई जा रही है, तो 55 मिनट के अंदर सेकंड कितनी होगी? ये मैंने सेकंड का लगा दिया। ठीक है, अपॉन कितनी सेकंड? 5 सेकंड मैंने लिख दिया। ठीक है, आगे करते हैं। तो आगे कैसे करोगे? देखो 55, इसको सीधा सीधा काट दो। काटना बाढ़ना तो अपने को आता ही है, ये तो अपन हमेशा से सीखते हैं। ये लो सीधे सीधे 11 और 11 चक्के 66, मतलब 660। कितना आ गया आंसर? 660 आंसर आ गया। ठीक है, मतलब 660 मिनट के बाद वो पूरी 1 घंटा लेट हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। आगे अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक डिब्बे में जब 3 या 4 दर्जन आम रखे जाते हैं। बच्चों, आम तो रखने ही पड़ेंगे, गर्मी की सीज़न जो आ गई। और हाँ, पता है ना, गर्मी की सीज़न में सबसे ज़्यादा आम ही खाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए आम रख रखे हैं। जब भी आप आओगे आपको आम खिला दूंगा। तो बच्चों 3 से 4 दर्जन आम रख रखे हैं, 2 दर्जन शेष बचते हैं। 6 या 7 दर्जन आम रखे और 2 दर्जन शेष बचा दिए। देखो कैसे पागल बना रहा है अपने को, है क्वेश्चन कुछ है ही नहीं लेकिन फिर भी पागल बना रहे हैं। बच्चों, सरकारी नौकरी लगने के लिए आपको पागल तो बनना ही पड़ेगा, तो पागल बन जाते हैं। चलो देखो बच्चों, आपने एक बात नोट करी, आपका जो कॉमन है ना, जो कॉमन वो है आपका 2 दर्जन ऊपर शेष बच रहे हैं, 2 दर्जन ही नीचे शेष बच रहे हैं, तो हमने 2 लगा दिया। एक डिब्बे में 3 से 4 दर्जन आम रखे जाते हैं, तो बच्चों कुछ नहीं करना, अब आपको इसके एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। एलसीएम किसके? देखो 3 के, 4 के, 6 के और 7 के, इनके अपने को क्या लेना है बच्चों? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना तो आता है ना सबको? हाँ आता है तो ठीक है, वरना मैथ की क्लास में जाके सीखे। देखो बच्चों 3, 4, 6, 7, तो अब इसमें अपन करते हैं। सबसे पहले बात करें 2 की, तो चलो करो। तो 3 तो है जैसा रह जाएगा, 4 2 से कट रहा है तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 7 है जैसा रह जाएगा। आगे और करो, आगे करते हैं तो वापस अब 3 की बारी कर देते हैं। तो 3 एकम 3, 2 है जैसा, 3 एकम 3 और 7 है जैसा। कोई बच्चों इसको पॉइंटों में मत कर देना कि इसमें 3 दूनी 2 7 में पॉइंटों में देके छोड़ दो। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। आगे अपन 2 से करेंगे, है ना। तो 2 से अपन करते हैं तो अपने क्या जाएगा? 2 से करते हैं। चलो जैसे ही 2 से करा तो 1 1 1 और 7 आ गया। बच्चों लास्ट में अपने 7 बच गया, तो 7 से कर दो 1 1 1 1, ये हो गया। अब अपने एलसीएम ले लो, तो 2 3 6, 6 दूनी 2 3 6, 6 दूनी क्या हो गया बच्चों? 12, 6 दूनी क्या हो गया? 12 और 12 संते क्या आ गया? 84। क्या आ गया? 84। ये आपका क्या हो गया बच्चों? एलसीएम हो गया। क्या हो गया? एलसीएम हो गया। एलसीएम देखो, दोबारा से समझो इसको, अगर नहीं समझ आया तो देखो। सबसे पहले अपने को क्या करना है बच्चों? सबसे पहले अपने को करना है, वो करना है क्या? सबसे पहले अपने को करना है, तो दोबारा से सीख लो। सबसे पहले छोटी संख्या ले, क्या ले? छोटी संख्या ले और उसका क्या ले? एलसीएम कर दे। तो एलसीएम करते हैं, तो सबसे पहले छोटी संख्या ली और मैंने क्या कर दिया? एलसीएम। तो सबसे पहले 2 ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? 2 ले लिया। तो चलो करते हैं। तो 2 लिया जैसे ही, तो देखो 3 का क्या आ गया? 3 है ना। 2 की टेबल 4 आ रहा है, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, फिर 7 का 7। अब वापिस से करते हैं, तो ले लो 3 को। किसको ले लो बच्चों? 3 को। 3 का लिया तो 3 1 जा 3, 2 है जैसा 3 1 जा 3, 7 है जैसा, ये मैंने ले लिया। ठीक है, इसके बाद
आगे करते हैं तो देखो 2 है ना, तो 1 1 1 और 7, क्योंकि 2 में 1, 2 का पार्ट 2 और एक बार, 1 का 1 और 7 का 7। अब करते हैं 7 से करा तो वापस क्या आ गया 1 1 1 और 1। ठीक है, अब इनको क्या कर दो, गुणा कर दो, 2 3 6, 6 दूनी 12 और 12 संते क्या आ गया बच्चों 84 आ गया। 12 संते क्या आ गया 84 आ गया। तो मैंने 84 और कॉमन शब्द जो बच्चे में वो 2 बच्चे में है। कॉमन शब्द कितने बच्चे में बच्चों 2 बच्चे में है। तो अपन 84 और 2 है ना, तो 84 और 2 हम लिख देते हैं। तो 84 प्लस 2 बराबर कितना आ गए 86 आ गए। कितना आ गए बच्चों 86 आ गए। तो ये आपके आंसर आ गए क्या 86 आपके क्या आ गए बच्चों आंसर आ गए। मतलब 86 दर्जन आमों को रखा गया है। कितना आमों को रखा गया है 86 दर्जन आमों को रखा गया है। इसी के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों। आज आप इनको ढंग से अच्छी तरीके से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट करते चले जाएं। और हाँ बच्चों, इनके नोट्स ज़रूर बनाएं और हर बुक से इनके क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन में कैसा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। और हाँ बच्चों, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमने इसके साथ साथ मैथ का भी सिलेबस चालू कर रखा है। तो मैथ के अंदर भी अपने टॉपिक हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, जो बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ सकता है। तो बच्चों टाइप फर्स्ट और सेकंड उसके हो चुके हैं, शायद आज थर्ड भी आ गया होगा। तो आप चाहो तो प्रॉफिट और लॉस भी वहाँ जाके पढ़ सकते हो। बच्चों अगर आपके समझ में आया हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट भी करें ताकि मैं और कॉन्फिडेंस में आ जाऊँ। धन्यवाद।